नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल चंदन शर्मा सर में। आज मैं प्रांजल सिंह आपको एसीएफ रेंजर 2 जो रेंजर 2 का पेपर हो रहा है, जिसका जनरल बायोलॉजी पोर्शन, रेंजर 2 का जनरल बायोलॉजी या जनरल साइंस जीव विज्ञान का जो पोर्शन है उसको मैं पढ़ाने जा रही हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इसका भाग 1 देखा था एनिमल न्यूट्रिशन का। अपने इस वीडियो में एनिमल न्यूट्रिशन का भाग 2 या एनिमल न्यूट्रिशन का पार्ट 2 मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन यूनिसेलुलर एनिमल अमीबा के बारे में एंड डाइजेशन इन मल्टीसेलुलर एनिमल जो कि हमारा ग्रास ओवर होता है। उन दोनों में हम क्या देखेंगे, डाइजेशन की प्रोसेस, ये जो पाचन की क्रिया होती है उसके बारे में देखेंगे हम। एक कोशिकीय जीव में एंड बहुकोशिकीय जीवों में हम क्या देखेंगे, डाइजेशन की प्रोसेस के बारे में हम देखेंगे। और जो भी क्वेश्चन आते हैं इन टॉपिक से, उनको भी हम क्या करेंगे इस वीडियो में, अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। So watch till the end of the video, and if you have not subscribed this channel, so please subscribe this channel and press the bell icon। अगर अभी तक आपने क्या नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को हिट करें, ताकि और भी जो भी अपडेट्स आते रहेंगे या और जो भी वीडियोस हमारी आते रहेंगे वो आप तक ईजिली पहुंचते जाए, है ना। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अस, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस इन टेलीग्राम। अगर आप हमसे टेलीग्राम में भी जुड़ना चाहते हैं या हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक के थ्रू भी हमसे जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल में। वहाँ पे आपको जितने भी नोट्स हैं एंड पीडीएफ है वो सब आपको मिलते जाएंगे, चाहे वो जनरल बायोलॉजी के हो, जनरल फिजिक्स के हो, या जो भी छत्तीसगढ़ का पोर्शन है, ये सारी वीडियो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको मिलते रहेंगे, है ना। तो हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को एंड बेल आइकन को हिट करें, ताकि हमारी जो भी आने वाली वीडियो है वो आप तक ईजिली पहुंचते जाए या आप तक पहुंचते जाए। नेक्स्ट हम आ जाते हैं प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जो पाचन की प्रक्रिया है उसमें आ जाते हैं हम, है ना। तो उसमें क्या क्या आ जाता है हमारा, सबसे पहला क्या है, इंजेशन है, देन डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। जो डाइजेशन है किसमें, ह्यूमन में, है ना, या किसी भी जीव में जो पाचन की प्रक्रिया होती है वो 5 स्टेप्स में होती है या 5 स्टेप्स में होती है। सबसे पहले क्या होता है, इंजेशन, या इसमें हम क्या करते हैं, जो भी फूड है उसको इनटेक कर रहे हैं या बॉडी के अंदर ले रहे हैं, है ना। तो 5 स्टेप्स ऑफ डाइजेशन क्या होगा, जो डाइजेशन प्रोसेस है इसमें जो 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछता है कि इन पांचों को क्या करेगा, वो अरेंज कर देगा अलग अलग में, है ना। जैसे पहले इजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, इंजेशन, अलग अलग इनकी सीरीज क्या करेगा, वो जिस सीरीज में है उस सीरीज को इंटरचेंज कर देगा एंड क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सा सही है, या जो डाइजेशन प्रोसेस है वो कैसे कैसे स्टेप्स के हेल्प से होता है। तो हमको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा, इंजेशन होगा। सबसे पहले हम फूड को क्या करेंगे, बॉडी के अंदर लेंगे। देन क्या होगा, वो फूड का डाइजेशन होगा। वो फूड क्या होगा, जैसे ही बॉडी के अंदर जाएगा, अब वो क्या होगा, उसका पाचन क्रिया क्या होगी, शुरू होगी उस पर्टिकुलर फूड की। देन क्या होगा यहाँ पे, एब्जॉर्प्शन, या जिसे हम अवशोषण कहते हैं। अब फूड पच तो गया है यहाँ पे या डाइजेस्ट हो गया, अब उसको हम क्या करेंगे, उस फूड को एब्जॉर्ब करेंगे। उसमें जितने भी चीज़ें हैं जो हमारी क्या है, बॉडी की ज़रूरत की हैं, बॉडी क्या करेगी, उन चीज़ों को एब्जॉर्ब करेगी, उनका अवशोषण करेगी। देन क्या आता है हमारा, एसिमिलेशन। अब बॉडी क्या करी, एब्जॉर्ब कर ली। अब बॉडी को क्या करना है, अगर वो पेट के पास कहीं पे एब्जॉर्ब करके रखी है तो सिर्फ वहीं पे ज़रूरत है क्या, नहीं, बॉडी को क्या है, पूरे डिफरेंट पार्ट्स में क्या है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो बॉडी क्या करेगी, अब ब्लड के हेल्प से सेल्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, एंड क्या, ब्लड सेल्स एब्जॉर्ब करेंगे, ब्लड और लिम्फ के सेल। देन वो क्या करेंगे, पूरे बॉडी के डिफरेंट पार्ट में उनको ट्रांसपोर्ट करेंगे उस फूड को। तो यहाँ पे क्या हुआ, एसिमिलेशन, या एक तरीके से वो क्या कर रहा है, यहाँ पे एसिमिलेट कर रहा है, उसको बिखेर रहा है या फैला रहा है। देन लास्ट क्या होता है हमारा, इजेशन। अब जितनी ज़रूरत की चीज़ें थी सब क्या हुई, यहाँ पे यूज़ तो हो गई। अब बॉडी को क्या करना है, जो वेस्ट है, वेस्ट को स्टोर करके रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते। तो वेस्ट को क्या करना है, बाहर करना ज़रूरी है। तो इजेशन क्या है, लास्ट प्रोसेस होता है जिसमें जो भी वेस्ट होता है वो क्या होता है, बॉडी के बाहर आता है। तो ये क्या थे, 5 स्टेप्स थे किसके, ऑफ प्रोसेस ऑफ डाइजेशन के 5 स्टेप थे। तो इससे भी क्वेश्चन आ सकता है ना। तो ये ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है यहाँ पे, क्या है, फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा, या जो अमीबा होता है उसमें पाचन की प्रक्रिया कैसी होती है। हमको पता है अमीबा क्या होता है, सिंगल सेलुलर एनिमल है ना, जो हमारा अमीबा है वो क्या है, सिंगल सेलुलर एनिमल है। अमीबा कुछ इस प्रकार दिखता है। अब इसमें जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो कैसे होती है, तो अमीबा में क्या क्या प्रेजेंट है, जो फूड पार्टिकल्स है ना, फूड पार्टिकल्स हैं यहाँ पे, फूड वैक्यूल्स है ना, वेस्ट यहाँ से क्या हो रहा है, इजेस्टेड आउट हो रहा है। तो डाइजेशन ऑफ अमीबा हम देख लेते हैं। जैसा कि हमको पता है अमीबा क्या है, एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, जो कि कहाँ पाया जाता है, जो पॉन्ड वाटर होता है या जो तालाब का पानी होता है उसमें ये पाया जाता है। और ये क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, मतलब इसको सिर्फ हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं, है ना। और ये क्या होते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो यहाँ पे ये भी पूछ सकता है जो अमीबा है वो कैसा ऑर्गेनिज्म में, पूछ सकता है हमको, या कहाँ पाया जाता है। तो हमको पता होना चाहिए कि जो अमीबा है वो क्या है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब इसको सिर्फ हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। और ये कैसा है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, और ये कहाँ पाया जाता है, पॉन्ड वाटर या जो तालाब का पानी होता है उसमें ये पाया जाता है। देन हम देखते हैं जो अमीबा है, सेल मेम्ब्रेन अराउंड डेंस न्यूक्लियस एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल इन इट्स साइटोप्लाज्म। अब जैसा कि हमने सेल का स्ट्रक्चर देखा था, तो जो सेल है अमीबा का क्या है, कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता, वो ऐसे ऐसे अलग अलग शेप्स का हो सकता है ना, या कोई भी अलग शेप में हो जाता है। कभी वो शेप अपना क्या करता है, चेंज होते करते रहता है। तो सेल में हमने देखा था, सेल में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस, सेल फ्लूइड प्रेजेंट होता है ना, एंड क्या प्रेजेंट होता है, हमारे फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, एंड साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ये सारी चीज़ें सेल में प्रेजेंट होती है। तो जो अमीबा होता है, अमीबा है सेल मेम्ब्रेन अराउंड डेंस न्यूक्लियस। अमीबा के पास क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, जो न्यूक्लियस के अराउंड में क्या होता है, आजू बाजू सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, एंड बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल बबल्स लाइक वैक्यूल, बहुत सारे वैक्यूल्स क्या होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं, किसमें, अमीबा के साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म क्या होता है, पहले ही मैंने बताया था, साइटोप्लाज्म क्या होता है, जो सेल फ्लूइड होता है। और जो अमीबा होता है वो क्या करता है, कंटिन्यू अपना शेप चेंज करते रहता है, पोजीशन चेंज करते रहता है। और शेप कैसे चेंज करता है, इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल सूडोपोडिया। अच्छा, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे जो अमीबा में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, तो हमको पता होना चाहिए वो क्या होते हैं, सूडो, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सूडोपोडिया कहते हैं, या उनको हम क्या कहते हैं, फॉल्स फीट भी कहते हैं, है ना, सूडोपोडिया और फॉल्स फीट। फीट नहीं होगा, ये क्या होगा, फॉल्स फीट, है ना, फीट होगा। और ये जो सूडोपोडिया होता है एंड फॉल्स फीट होता है, इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड। जो अमीबा है तभी वो सूडोपोडिया या फॉल्स फीट का मतलब फॉल्स फीट यूज़ करेगा, जब उसको क्या करना पड़ेगा, करना होगा मूवमेंट। जैसे अभी वो यहाँ है, यहाँ पे कोई फूड प्रेजेंट, तो वो क्या करेगा, उस फूड तक पहुँचने के लिए पूरी बॉडी को शिफ्ट करेगा एंड मूव करेगा, ताकि वो फूड को क्या कर सके, अपने अंदर कैप्चर कर सके। और कैप्चर करता है तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर वहाँ पे फॉर्म होता है, जो कि क्या होता है, हमारा सूडोपोडिया। और सूडोपोडिया की हेल्प से ही क्या करता है, ये फूड को, तो यहाँ पे फूड प्रेजेंट है, ये अमीबा है, ये क्या करेगा, सूडोपोडिया की हेल्प से ये फूड को बॉडी के अंदर लेगा। यहाँ पे न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ये सब फूड वैक्यूल्स ये सब प्रेजेंट होते हैं। देन ये क्या करेगा, फूड को डाइजेस्ट करेगा एंड वेस्ट बाहर इजेक्ट कर देगा। अमीबा फीड ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। जो अमीबा होता है ये किस पे फीड करता है या किसको खाता है, जो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन पे ये क्या करता है, फीड करता है, या उनको ये खाता है ना। जो भी माइक्रोस्कोपिक मतलब एकदम सूक्ष्म जीव होते हैं उनको क्या करता है, ये खाता है। when it sense food, है ना, यहाँ सेंस लिखा है, ये क्या होगा, सेंस होगा। when it sense food it pushes out pseudopodia around the food particle and angles it। अब जैसे ही अमीबा को क्या होगा, फूड का सेंस होगा, जैसे ही वो फूड सेंस करेगा अपने आसपास, वो क्या होगा, तुरंत पुश आउट करेगा, किसको, सूडोपोडिया को, है ना। उस फूड के आसपास ये क्या करेगा, तुरंत जो फॉल्स फीट होता है या जो सूडोपोडिया होता है उसको ये पुश करेगा एंड ये फूड को क्या करेगा, निगलेगा अपने अंदर, ये फूड को निगल लेता है अपने अंदर। द फूड बिकम ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल। और वो जो फूड है वो कहाँ पे ट्रैप हो जाएगा, अमीबा के
फूड वैक्यूल में ट्रैप हो जाएगा, किसके हेल्प से? सूडोपोडिया के हेल्प से। ज़्यादातर सारे एग्जाम्स में अमीबा से क्वेश्चंस आते ही हैं। और क्या आता है कि अमीबा जो फूड है वो जो फूड मतलब खाने का उसमें प्रोसेस होता है या फूड को इनटेक करने का प्रोसेस होता है वो किसके हेल्प से होता है? तो वो किसके हेल्प से होता है? सूडोपोडिया के हेल्प से, या जिसे हम फॉल्स फीड भी कहते हैं। और ये क्या करता है? जो भी फूड होता है उसको कहाँ ट्रैप करता है? फूड वैक्यूल्स में फूड को ट्रैप करता है। The digestive juice are secreted into the vacuole. They act on the food and break down into simpler substance. अब क्या होता है अमीबा में, हमको पता है अमीबा में स्पेशल काइंड ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं प्रेजेंट है, मतलब कोई एक पर्टिकुलर सिस्टम नहीं प्रेजेंट है। तो इसमें फूड का डाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है? अमीबा क्या करता है, जो भी फूड वैक्यूल्स होता है उसमें क्या होता है, डिफरेंट डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं ना। डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रेटेड इनटू फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल क्या करता है? डिफरेंट डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करता है। और वो क्या करते हैं? डाइजेस्टिव जूस फूड पे एक्ट करते हैं एंड फूड को क्या करते हैं? वो ब्रेक डाउन करते हैं किसमें, या फूड को तोड़ते हैं वो किसमें? डाइजेस्टिव जूस सिंपलर फॉर्म में क्या करते हैं? फूड को तोड़ते हैं। ग्रेजुअली डाइजेस्टेड, है ना, फूड को ब्रेक करते हैं। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब, एंड जो डाइजेस्टेड फूड होता है, डाइजेस्टेड फूड रहता है उसको क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करके अपनी बॉडी में स्टोर कर लेते हैं। The absorbed substance are used for growth, maintenance and multiplication. अब जो एब्जॉर्ब किया है वो न्यूट्रिएंट्स वो किस किस चीज़ के लिए यूज़ करेगा? उसको अपनी बॉडी के ग्रोथ के लिए, बॉडी के मेंटेनेंस के लिए एंड बॉडी के मल्टीप्लिकेशन के लिए वो क्या करेगा? उस न्यूट्रिएंट्स को जो वो फूड से एब्जॉर्ब किया है उसको वो क्या करेगा? यूज़ करेगा। द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ फूड इज एक्सपेल्ड आउट बाय द वैक्यूल, एंड जो अनडाइजेस्टेड फूड है अमीबा में वो बाहर कैसे आता है? बाय द हेल्प ऑफ वैक्यूल्स। ये भी याद रखेंगे कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी के बाहर कैसे आता है? बाय द हेल्प ऑफ वैक्यूल। जो वैक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं? जो फूड है उनमें से जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको तो वो एज इट इज़ एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो रेसिड्यू रहता है या जो लेफ्ट ओवर फूड रहता है जो कि उनके किसी काम का नहीं है उसको वो क्या करते हैं? वैक्यूल्स के बाहर एक्सपेल्ड कर देते हैं, या बॉडी के मतलब जो वैक्यूल्स होता है उसके बाहर वो निकाल लेते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं डाइजेशन इन मल्टी सेलुलर एनिमल। अब जो डाइजेशन होता है मल्टी सेलुलर एनिमल, जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ग्रास हॉपर के बारे में दिया हुआ है, या जो टिड्डी होती है ना, उसके बारे में दिया हुआ है। मगर और भी क्या होता है? डिफरेंट मल्टी सेलुलर एनिमल है, जैसे ह्यूमन बींग हो गए, है ना, काऊ हो गया, गोट हो गया, ये सारे क्या है? मल्टी सेलुलर एनिमल है। तो इनमें जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है वो कैसी होती है? तो अगर डायग्राम देखें ग्रास हॉपर का तो इस कुछ ऐसा दिखता है ग्रास हॉपर। इसमें भी क्या है? माउथ प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है? क्रॉप को ईट करता है, जो भी हरी पत्तियाँ होती है या घास होती है उन पे ये क्या करता है? और छोटे छोटे इंसेक्ट पे भी फीड करता है ना। देन इनमें क्या है? ईसोफेगस या फूड पाइप प्रेजेंट होता है। स्टमक होता है, एक ठो पेट होता है उनका, इंटेस्टाइन होता है, एनस होता है एंड रेक्टम होता है। तो ये सारे पार्ट्स ग्रास हॉपर में देखने को मिलते हैं हमको। अब हम देखते हैं डाइजेशन कैसे होता है ग्रास हॉपर में। जो डाइजेशन होता है ग्रास हॉपर में या जो भी कॉकरोच ये सब हो गए इनमें डाइजेशन कैसे होता है? सबसे पहले ये क्या करते हैं? जो भी फूड है ना, फूड कहाँ से लेंगे? ईट करेंगे, माउथ से ईट करेंगे, क्योंकि इनमें क्या होता है? स्पेशल ऑर्गन्स, है ना, या स्पेशल पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं जिससे ये डाइजेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो जो फूड है सबसे पहले फूड क्या कर रहा है? ये इनटेक कर रहा है। कहाँ से? माउथ से फूड को अंदर ले रहा है, where the saliva secreted by salivary gland mixes with the ingested food। अब माउथ में क्या है? माउथ में जैसे हमको भी पता है ह्यूमन जो हमारे माउथ में भी क्या प्रेजेंट होता है? अलग अलग ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं ना बॉडी में, सबका क्या होता है? अलग अलग फंक्शन होता है। वैसे ही माउथ में क्या होता है? सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो कि क्या सीक्रीट करते हैं? सलाइवा सीक्रीट करते हैं, या जो लार होता है ना इसको क्या करते हैं? सीक्रीट करते हैं। अब ये जो जैसे ही सलाइवा क्या हो रहा है? फूड के साथ, जो फूड हम इंजेक्ट कर रहे हैं उसके साथ क्या होगा? मिक्स हो जाएगा। अब जो सलाइवा होता है, सलाइवा कंटेन सम एंजाइम विच डाइजेस्ट स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड। जो सलाइवा होता है उसमें क्या होता है? कुछ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं स्टार्च को जो कि फूड में प्रेजेंट है ना। अब ये भी, इससे भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि, है ना, अब इससे भी क्या क्वेश्चन आ सकता है कि जो एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं? तो वो क्या करते हैं? स्टार्च को डाइजेस्ट करते हैं जो कि क्या होता है? फूड में
प्रेजेंट होता है ना। तो सलाइवा क्या करता है, किसको डाइजेस्ट करता है, यहाँ पे पता होना चाहिए हमको। सलाइवा किसको डाइजेस्ट करता है, स्टार्च को। फूड के जो स्टार्च है उसको ये क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। सलाइवा ऑल्सो हेल्प इन द ल्यूब्रिकेशन एंड सॉफ्टनिंग ऑफ फूड। सलाइवा और किस लिए हेल्प करता है, एक तो डाइजेशन के लिए हेल्प करता है स्टार्च के, और ये क्या करता है, जो फूड होता है उसको ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, या उसको क्या करता है, फूड को सॉफ्ट करता है और ज़्यादा फ्लूइड करता है। दिस पार्शली डाइजेस्टेड फूड गो थ्रू द ईसोफेगस इनटू द क्रॉप वेयर इट इज स्टोर टेम्परली, है ना। अब क्या होता है, ये जो पार्शली डाइजेस्टेड मतलब आधा डाइजेस्टेड जो फूड है वो कहाँ से पास होगा, ईसोफेगस या फूड पाइप से क्या होगा, पास होता है। और ये कहाँ स्टोर होगा, जो क्रॉप पोर्शन था किसका, ग्रास हॉपर का, वहाँ पे ये क्या होगा, टेम्पररी या कुछ टाइम के लिए क्या होगा, वहाँ पे फूड स्टोर होगा। Then the food passes into gizzard. Here the food is finally grounded by tough walled gizzard. From gizzard the food goes into the stomach. Then food कहाँ जाएगा, gizzard में जाएगा। एंड यहाँ से क्या होगा, gizzard से food कहाँ पास होगा, stomach में पास होगा। अब stomach में क्या होते हैं, डिफरेंट एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, है ना, जो कि क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं। कहाँ से सिक्रीट हो रहे हैं, बहुत सारे डिफरेंट ग्लैंड से सिक्रीट हो रहे हैं। वो क्या होंगे, फूड के साथ अच्छे से मिक्स होंगे एंड फूड को क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे कम्प्लीटली। तो ये क्या था, डाइजेशन देखे थे हम ग्रास हॉपर में। अब कुछ क्वेश्चन हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं इससे होने वाले। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। तो क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया, अमीबा वाज डिस्क्राइब्ड इन डिटेल बाई, है ना। जो अमीबा टर्म था उसको सबसे ज़्यादा डिस्क्राइब किसने किया था डिटेल में, जो हिर्शफील्ड थे, इन्होंने क्या किया था, जो टर्म को डिस्क्राइब किया था, है ना, डिटेल में। देन सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जो अमीबा होता है उसमें न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। होलोजोइक क्यों होता है, होलोजोइक में होलो मीन्स हमको पता था होल, है ना। तो अमीबा क्या करता है, जिस पे भी फीड करता है, तो ये क्या करता है, पूरे ऑर्गेनिज्म पे क्या करता है, फीड करता है ना। मीन्स ये होल ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, अपनी बॉडी के अंदर ले लेता है। इसलिए अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है, होलोजोइक, मतलब ये होल बॉडी को क्या करता है, एंगल्फ करता है या निगल लेता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, जो लिविंग अमीबा होता है ना। अगर अमीबा क्या है, लिविंग फॉर्म में रहता है तो उसका कलर क्या होता है, तो अमीबा लिविंग फॉर्म में उसका कलर क्या होता है, ट्रांसपेरेंट कलर का होता है। अमीबा का कलर हमको पता है ना, अमीबा कौन से कलर का होता है, ट्रांसपेरेंट कलर का होता है। ऐसा क्वेश्चन भी इसमें से आता है। नेक्स्ट, मेन फंक्शन ऑफ कॉन्ट्राइल वैक्यूल इन अमीबा। जो मेन फंक्शन होता है किसका, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। जो वैक्यूल अमीबा में हमको पता था कि वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट है। अब वो फूड वैक्यूल्स का मेन फंक्शन क्या होता है, वो क्या करते हैं, एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं ना, एंड फूड को एंगल्फ करने में भी हेल्प करते हैं। साथ ही साथ फूड को क्या करते हैं, इजीली उसमें डाइजेस्ट करते हैं, बॉडी से इजेस्टेड आउट कर देते हैं या बॉडी से रिमूव करते हैं। मीन्स किसमें हेल्प कर रहा है, वो एक्सक्रीशन प्रोसेस में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। नेक्स्ट, इन विच फॉर्म अमीबा इंजेस्ट फूड। जो अमीबा होता है वो किस फॉर्म में जो फूड होता है उसको इंजेस्ट कर रहा है ना। तो ये क्या करता है, अमीबा इंजेशन करता है किसका, होल एनिमल का इंजेशन करता है। ऐसे क्वेश्चंस भी इसमें से आते हैं कई बार। नेक्स्ट देखते हैं, बिसाइड लोकोमोशन सूडोपोडिया ऑफ अमीबा हेल्प इन। तो जो अमीबा में जो सूडोपोडिया हमको पता है वो क्या करता है, फूड को एंगल्फ करना रहता है, तब वो सूडोपोडिया की हेल्प से क्या करता है, मूव करता है। तो लोकोमोशन के अलावा जो सूडोपोडिया होता है अमीबा में, वो किस लिए हेल्प करता है, फॉर इंजेशन ऑफ फूड के लिए भी हेल्प करता है ना। तो किस लिए हेल्प करता है, मूवमेंट के अलावा वो किस में हेल्प करता है हमारा सूडोपोडिया, इन द इंजेशन, मतलब फूड के इंटेक के लिए भी हेल्प करता है। तो ये क्या थे, कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस किए थे। और जितने भी क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, सारे जितने टॉपिक्स मैंने बताए इन टॉपिक्स के अंदर से ही सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो अच्छे से जो थ्योरी पार्ट है उसको अच्छे से देखेंगे, एंड कोई अगर डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। थैंक यू। एंड अगर हमारी और मतलब हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उसमें अगर आपको ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम लिंक के हेल्प से भी आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट और भी आने वाली जो वीडियो है हमारी, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो डिस्क्रिप्शन से आप और भी हमारी वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू।